डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 12 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों को देखने के लिए आप अपनी बुक का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। इसमें पहला रिक्त स्थान है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच का विरोध करती हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको भरना है सापेक्ष गति का। दूसरा है बी नंबर का घर्षण सतहों के पर निर्भर करता है। तो इसमें दूसरे में आएगा चिकनाई या अनियमितता या प्रकृति। अगला है सी नंबर का प्रश्न घर्षण गर्मी पैदा करता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है? गर्मी। अगला है डी नंबर का रिक्त स्थान कैरम बोर्ड पर पाउडर का छिड़काव घर्षण रिक्त स्थान में क्या करना है? कम करता है। घर्षण को क्या करता है? कम करता है। अगला ई नंबर का है स्थायी घर्षण की अपेक्षा फिसलने वाला घर्षण हमेशा कैसा होता है? कम होता है। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा रिक्त स्थान में? कम। अगला प्रश्न देखते हैं घटते क्रम में रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण 4 बच्चों को बलों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था चुनें। तो इसका उत्तर है सी नंबर का स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। यानी इस स्टैटिक को कहते हैं स्थायी घर्षण, स्लाइडिंग को लोटनिक और रोलिंग को गतिशील घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का आलिदा अपनी खिलौना कार को सूखे संगमरमर के फर्श, गीले संगमरमर के फर्श, अखबार और फर्श पर फैला तौलिया पर चलाती है। बढ़ते क्रम में विभिन्न सतहों पर कार का घर्षण अभिनय बल होगा। ये रिक्त स्थान आप बुक में देख लीजिए, क्योंकि इनमें मुझे लग रहा है कुछ अशुद्धियाँ हैं। प्रश्नों को आप बुक से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का गीला संगमरमर का फर्श, शुष्क संगमरमर का फर्श, अखबार और फिर तौलिया। अगला प्रश्न क्रमांक 4 मान लीजिए कि आपका लेखन डेस्क थोड़ा झुका हुआ है। इस पर रखी एक किताब नीचे खिसकने लगती है। उस पर अभिनय करने वाला घर्षण बल की दिशा दिखाएं। अभिनय की जगह इधर उपयोग होना चाहिए, उपयोग होने वाले। खैर, आप प्रश्नों को अपनी बुक से देखिए तो हमें कोई गलती ना हो जाए। घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, अर्थात स्लाइडिंग पुस्तक के विपरीत दिशा प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 आप एक संगमरमर के फर्श पर गलती से साबुन की एक बाल्टी पानी गिरा देते हैं। क्या आपके लिए फर्श पर चलना आसान या अधिक कठिन होगा? क्यों?
इसका उत्तर है साबुन की परत फर्श को चिकना बनाती है, जिसके कारण घर्षण कम होता है। इससे फर्श पर खिसक जाता है और पैर फर्श पर उचित पकड़ नहीं बना पाता, इसलिए साबुन के फर्श पर चलना मुश्किल है, हम फर्श पर फिसल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, स्पष्ट करें कि खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूते का उपयोग क्यों करते हैं। इसका उत्तर देखिए, खिलाड़ी जूते और सतह के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए स्पाइक्स वाले जूते का उपयोग करते हैं। इसलिए स्पाइक्स वाले जूते फिसलते नहीं हैं जबकि खिलाड़ी दौड़ते हैं और खेलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल को एक लाइटर बॉक्स को धक्का देना है और सीमा को उसी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का देना है। किसे एक बड़ी ताकत लगानी होगी और क्यों? एक भारी वस्तु अधिक घर्षण पैदा करती है क्योंकि यह विपरीत सतह के खिलाफ कठोर दबाया जाता है, इसलिए सीमा को एक बड़ी ताकत लगानी होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।